मलीर एक्सप्रेसवे जब बन जाएगा तो वो भी एक बड़ा कारामत चीज़ कराची की आवाम के लिए होगी। और बड़े लोग तनकीद करते हैं उसके ऊपर, क्योंकि लोगों का काम है तनकीद करना। टारगेट हमारा ये है कि उसका जो पहला फेज़ है, जो कयूमाबाद चौरंगी से लेके शाह फैसल कॉलोनी जो एयरपोर्ट का एग्जिट होगा, उसको हम कोशिश करेंगे अगस्त तक कंप्लीट कर लें। मलीर एक्सप्रेसवे 38 किलोमीटर रास्ता है जो कयूमाबाद से आपको काठौर लेके जाएगा। बड़े लोग तनकीद करते हैं उसके ऊपर, क्योंकि लोगों का काम है तनकीद करना। जैसे आपकी लियारी एक्सप्रेसवे है जो कि एक रिंग रोड के तौर पे लोगों को एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, उसी तरीके से मलीर एक्सप्रेसवे जब बन जाएगा तो वो भी एक बड़ा कारामत चीज़ कराची की आवाम के लिए होगी। और जो अप कंट्री लोग ट्रैवल करते हैं उनके लिए बड़ी कारामद साबित होगी। इतवार के रोज़ वज़ीर आला सिंध ने उसका खुद पर्सनली दौरा किया था, मैं भी था, सलमान भी मेरे साथ थे, और हिदायत ये जारी की गई है। टारगेट हमारा ये है कि उसका जो पहला फेज़ है, जो कयूमाबाद चौरंगी से लेके शाह फैसल कॉलोनी जो एयरपोर्ट का एग्जिट होगा, उसको हम कोशिश करेंगे अगस्त तक कंप्लीट कर लें। उसका शेड्यूल टाइम दिसंबर है वैसे, बट हम कोशिश करें काम तेज़ हो, और तेज़ होते हुए उसको हम कोशिश करेंगे कि अगर हम अगस्त में कंप्लीट करा लें, वरना अगस्त में नहीं हुआ तो इंशाल्लाह इसी साल वो पहला फेज़ मुकम्मल कर दिया जाएगा। और आगे वाला जो फेज़ है जो काठौर की तरफ जाते हैं, वहाँ पर इस वक्त काम चल रहा है। कल भी वज़ीर आला सिंध ने एक मीटिंग की थी, तमाम चीज़ों को रिजॉल्व कर दिया गया इंशाल्लाह। टारगेट ये है कि अगले 1 से 1.5 साल में वो पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, जो कि एक बहुत बेहतर चीज़ इस शहर के लिए साबित होगी। लोगों का फ्यूल के चार्जेस बचेंगे, जो शाह फैसल की यूनिवर्सिटी रोड की ट्रैफिक कंजेशन है वो कम होगी, और लोग बासानी 10 से 15 मिनट में शहर के एक कोने से शहर के दूसरे कोने तक पहुंच जाएंगे। चूँकि मलीर एक्सप्रेसवे की बात करें तो वहीं ज़िला मलीर की बात करते हैं, वहीं से थोड़ा सा आगे आप जाते हैं तो लिंक रोड है जो कि नेशनल हाईवे को और सुपर हाईवे को कनेक्ट करती है। उसके ऊपर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम चल रहा है। 70% उसका काम कंप्लीट हो गया है। 20% काम का इसलिए इशू है कि उसकी जो एग्जिट है वो इंटरचेंज बनना है मोटरवे पे, वो एक इशू है, इसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करें। लेकिन हमने फैसला ये किया है कि इंशाल्लाह आइंदा चंद माह में जो उसका काम रह गया है उसको कंप्लीट करके हम उसको पब्लिक के लिए खोल देंगे, ताकि लोगों को जो एक बेहतरीन फैसिलिटी मिल सकती है, यानी कि मलीर के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक, ही कोना से ऊ कोना तक लोग बासानी पहुंच सके। गडाब के लोगों का भी फ़ायदा होगा, इब्राहिम हैदरी के लोगों का भी फ़ायदा होगा, कायदाबाद के लोगों का भी फ़ायदा होगा, मेमन गोट वगैरह के लोगों का भी फ़ायदा होगा। यहाँ से पीछे चलते पहलवान गोट आते हैं। पहलवान गोट इसलिए ज़रूरी है कि एयरपोर्ट सारे फैसिलिटी भी टच होती है वहाँ से, हबीब यूनिवर्सिटी भी है वहाँ पे, और एक गुंजान आबाद इलाका है, एरिया कंटोनमेंट का है। वहाँ पे नाला सिंध हुकूमत बना के दे रही है हमको। अगले 15 रोज़ में उसका काम मुकम्मल करके खोल दिया जाएगा उसको इंशाल्लाह। बारिशों से पहले पहलवान गोट के नाले को मुकम्मल कर दिया जाएगा और खोल दिया जाएगा इंशाल्लाह। इट विल बी यूज्ड। ज़िया मोइनुद्दीन फ्लाईओवर बिलावल साहब ने इनॉग्रेट कर दिया है, और वहीं पर जोहर अंडरपास के ऊपर काम चल रहा है और तेज़ी के साथ चल रहा है। आप दोस्त देख सकते हैं दिन रात उसके ऊपर काम हो रहा है। शेड्यूल टाइम उसका 31 दिसंबर है। उनको बार बार विजिट करके हम पुश कर रहे हैं, तो वो अक्टूबर के आखिर तक आ गए हैं कि इंशाल्लाह अक्टूबर में ख़त्म कर देंगे। मैं फिर कोशिश कर रहा हूँ, सलमान फिर कोशिश कर रहा है कि उस काम को भी हम 14 अगस्त तक मुकम्मल कर लें। काम चल रहा है, काम होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। इसी रोड से आगे चलते हैं, राशिद मिनाज रोड से कैफे प्याला, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। पावर हाउस राउंड अबाउट तक हमने काम कर दिया है। अब कैफे प्याला तक उस सड़क को लेके जाना है। ड्रेन भी बनाई है, सेवरेज को भी ठीक किया है, और फिर सड़क को बनाया है, स्ट्रीट लाइट्स को भी ठीक किया है।
शारे नूरजहां के ऊपर इस वक्त काम चल रहा है, और सिर्फ शारे नूरजहां पे नहीं, उसके साथ जो ऊपर से नाले आते हैं उनके ऊपर भी काम चल रहा है, जो उसके बीच में से नाला गुजरता है उसके ऊपर भी काम चल रहा है। शादमान नाला जिसके ऊपर जाके लोग खड़े होके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो करते थे, हमने जाके काम स्टार्ट करा दिया है, काम चल रहा है और काम आपको होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त भी सखी हसन के साथ वो नाले के ऊपर काम चल रहा है, अभी विजिट करूंगा मैं उसका। शारे हुमायूं, शारे जहांगीर नाले के ऊपर काम चल रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। सड़क की भी अब तामीर चल रही है। असगर अली शाह स्टेडियम के सामने से एक जमाने में हम गुजरते थे, बुरा हाल था। माशाल्लाह पीपल्स पार्टी काम कर रही है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मीना बाजार। इस बजट में मीना बाजार पे 4 लेन के अंडरपास की मंजूरी कराई है हमने। 4 लेन के अंडरपास की, नए अंडरपास की मंजूरी कराई है, ताकि जो लोगों को वहां का देरीना मसला था उसको हल किया जा सके। मीना बाजार की बाकी रोड आपको याद होगा, हमने पिछले अपने टेन्योर में मुकम्मल कर दी थी। आगे बढ़ते हैं, साइड की तरफ जाते हैं। नमक बैंक की सड़क भी हमने कर दी है, लंडी कोतल वाली। बख्तियारी यूथ सेंटर, सॉरी मैं बताना भूल गया, बख्तियारी यूथ सेंटर को भी रिहैबिलिटेट करना, रिवैम्प करने का फैसला किया गया, क्योंकि बिलावल साहब बार बार कहते हैं कि हमें यूथ सेंटर्स को ठीक करने की जरूरत है। अपने नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट के लिए, टैलेंट को प्रमोट करने के लिए हमें सेंटर्स बनाने की जरूरत है। एक चीज मैं और भूल गया, फेडरल बी एरिया में ब्लॉक 14 में अल्लामा इकबाल पार्क हम बना रहे हैं, जैसे जहांगीर पार्क बना के दिया था ना, उसी तर्ज का वो पार्क हम बना के दे रहे हैं। गालिबन कोई 10-12 एकड़ पर मुश्तमिल वो जमीन है। आगे बढ़ते हैं, हम साइट की तरफ जाते हैं। साइट की 31 सड़कों पर काम चल रहा है, कुछ काम मुकम्मल हो गया है। मेरे साथ अली अकबर साहब वहाँ के जो चेयरमैन हैं वो मौजूद हैं इस वक्त। 31 टोटल सड़कें थी, अभी भी काम चल रहा है उसके ऊपर, पैसे उसके मौजूद हैं। बट मैं आपको मजीद अच्छी खबर देता हूँ। 4.5 अरब रुपये जब वजीर आजम साहब कराची आए थे तो उनके सामने ये मुकदमा रखा कि भाई ये फाइनेंशियल कैपिटल है पाकिस्तान का, इंडस्ट्रियल कैपिटल है, सिर्फ हमारी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। तो हमने प्राइम मिनिस्टर से मजीद 4.5 अरब रुपए साइट की सड़कों के लिए एलोकेट कराएं, उसकी भी टेंडरिंग का काम स्टार्ट हो रहा है, ताकि चीज़ों को मजीद बेहतर बनाया जा सके। और पीछे टाउन चेयर में बैठे हैं, वो आपको खुद बता रहे हैं कि काम इस वक्त एज वी स्पीक चल रहा है, चलता हुआ नजर आ रहा है।